हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का वेलकम करते हैं आज के इस नए टॉपिक पे। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये जो नया टॉपिक है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा देखिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का टॉपिक चलेगा, जिसमें कि हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे, इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो इसका चैप्टर 1 जो है थोड़ा सा लंबा है, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा देखिए भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, तो इसके लेसन 1 को हम लोग पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड करके कवर करेंगे। तो चलिए इसके आज के इस पहले पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, आपके सामने एग्जाम में 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन को नहीं रखा है, बस डायरेक्ट आपको याद कर लेना है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन होता है। इसका आंसर क्या होगा चलिए जानते हैं, और नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो अच्छे से सारे बच्चे इसका नोट्स बना दे जाएंगे कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये काफ़ी वीवीआई है, इसको अच्छे से टिक करिएगा आप लोग, कई बार ये एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है कि काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है या एक अन्य नाम क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का एक अन्य नाम या दूसरा नाम क्या होगा, रेगुर मिट्टी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा हमारा कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न कि कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन ये होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग आज काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। ठीक है, भारत के किस राज्य में, ये भी आप कह सकते हैं इस प्रश्न को कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, भारत के राजस्थान राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक पे। पांचवा टॉपिक हमारा कह रहा है, देखिए पांचवा टॉपिक हमारा कह रहा है कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, उपजाऊ के माध्यम से सर्वाधिक कौन सी मिट्टी होती है उपजाऊ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है सर्वाधिक, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा टॉपिक हमारा कह रहा है इसमें सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, पुनः पूर्ति योग्य, मतलब उसका हम लोग पुनः पूर्ति कर सकते हैं इस प्रकार की ऊर्जा। तो आपको ऑप्शन में जैसा ही ये वाला दिखे पुनः पूर्ति योग्य, उसको क्या कर देना, टिक कर देना। ठीक है, तो अभी सारे बच्चे इसका नोट्स बनाकर अच्छे से याद करते जाएंगे, और जिन बच्चों को क्लास 10th का नोट्स चाहिए वो हमारे ऐप ड्रीम क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लास को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, अपवर्जक क्षेत्र कितने किलोमीटर की सीमा कहलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर जो होता है वो तटरेखा से क्या कहलाते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर था ये क्वेश्चन। आठवां कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र क्या होते हैं, संपदा निहित होते हैं। ठीक है, ये हमारा एक थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है कि देखिए समुद्री क्षेत्र में जो है राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है। इसका आंसर है 19.2 किलोमीटर। ठीक है, 19 क्या है 2 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें टॉपिक पे। नौवा कह रहा है हमारा कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है। पूरे संसार का कितना प्रतिशत जल का भाग जो है वो महासागरों में निहित होता है, तो 96.5%। ठीक है, 96.5% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होता है। ठीक है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होता है, इसको भी करिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो है वो संबंध किससे होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से। क्लियर है, संसाधन के किससे, विदोहन से।
आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रसिद्ध है। जो सोपानी कृषि है वो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। 12वें प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में भी पूछा गया, ये भी प्रश्न है, तो आप इसे प्रीवियस ईयर प्रश्न भी कह सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का क्या है, संकेंद्रण बढ़ा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, इसका आंसर क्या होगा, अधिक सिंचाई। क्लियर है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न हमारा कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को डैश कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, नीला ग्रह। या हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये भी रिपीटेड किया गया प्रश्न है कि देश के बांधों को, जो बांध होता है नदी पे बांधा जाता है, भारत का मंदिर किसने कहा था। ठीक है, भारत का मंदिर, देश के बांधों को किन्होंने कहा था, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित नेहरू ने कहा था। क्लियर है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा इसको, एग्जाम में जैसा ही है उसको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें टॉपिक पे। 16वां टॉपिक कह रहा है हमारा कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है काली मिट्टी या क्या, रेगुर मिट्टी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न हमारा कह रहा है, ये देखिए 17वां कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन होता है। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर का क्षरण हो चुका है। ठीक है, कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्या हो चुका है, क्षरण हो चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का भारत में क्या हो चुका है, क्षरण हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है, ये भी देखिए इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन इसी तरह से एग्जाम में रहेगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन वाला प्रश्न है, आपके सामने ऑप्शन है सोना, ग्रेफाइट, टीन, अब्रक। ठीक है, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है, इसका आंसर क्या होगा, अब्रक, जो कि टिक किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को हम लोग इस टॉपिक में देख लेते हैं। 19वां प्रश्न हमारा है, चलिए 20वां प्रश्न है, सॉरी 20वां प्रश्न कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक जो थे वो किस देश के थे, इसका आंसर होगा भारत। चरक जो थे वो भारत देश से संबंधित थे। आगे बढ़ते 21वें प्रश्न पे। ठीक है, 21वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कुल खनिजों में से लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 100 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न पार्ट 1 का, कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। ठीक है, 1948 ईस्वी में जो था विश्व के कितने हेक्टेयर पर वन का विस्तार था, इसका आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर पर। क्लियर है, तो चलिए आज के इस टॉपिक में इतना ही, ज़्यादा प्रश्न नहीं हम लोग हल करेंगे, बस आप लोग इतना अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अगले पार्ट का इंतजार करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अभी से ही नोट्स बनाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आप हमें ड्रीम क्लासेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बस इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए सक्सेस स्टडी पॉइंट को। तो थैंक यू।